हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 मई के जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया? सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हसन शेख महमूद यहाँ के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। इससे पहले यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोहम्मद अब्दुल्लाई फरमाजो यहाँ के पहले के प्रेसिडेंट थे, तो उनको हराकर हसन शेख महमूद यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट है ये बन गए हैं। और हसन शेख महमूद यहाँ पर 2012 से 2017 के बीच में सोमालिया के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। सोमालिया की बात हो रही है तो सोमालिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका और इसकी कैपिटल क्या है? मोगादिशु यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी क्या है? सोमाली शिलिंग यहाँ पे चलती है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो मोहम्मद हुसैन रोबेल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। UAE के जो न्यू प्रेसिडेंट है ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान बने हैं। इसके बाद में बात करें श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस तो ये है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग तो ये है जॉन ली। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया तो ये कौन बने हैं? यून सू येओल बने हैं। ये सारे जो नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, ये हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल 2000 रिलीज बाय फोर्ब्स? फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका की बर्कशायर हैथवे इसके अंदर शीर्ष पे रही है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो फोर्ब्स के द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की जो इंडेक्स है इसके अंदर अमेरिका की बर्कशायर हैथवे जो कंपनी है ये टॉप पे रही है। और फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची की घोषणा की। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 4 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है। जैसे क्या क्या देखता है? तो इसके अंदर सेल्स को देखा जाता है, प्रॉफिट को देखा जाता है, एसेट्स को देखा जाता है, मार्केट वैल्यू को इसके अंदर देखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनको ये रैंक करता है। और अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फोर्ब्स की वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की 2022 की जो सूची है इसके अंदर 2 पायदान चढ़कर ये 53वें स्थान पर पहुंच गई है। और सूची के अंदर रिलायंस शीर्ष क्रम की भारतीय फर्म है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक 105वें और HDFC बैंक 153वें स्थान पे हैं। ICICI बैंक की बात करें तो ये 204वें स्थान पे इस जो इंडेक्स है इसके अंदर रहा है। चलिए टॉप 3 कंपनीज इन द लिस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो अमेरिका की बर्कशायर हैथवे कंपनी है ये टॉप पे रही है। सेकंड पे कौन रहा है? तो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक चाइना का जो रहा है। इसके बाद में सऊदी अरामको जो UAE के अंदर है ये 3rd पोजीशन पे इसके अंदर है। रिपोर्ट इश्यूअर कौन है? तो ये जो रिपोर्ट है ये फोर्ब्स के द्वारा रिलीज की जाती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है एलिजाबेथ बोन बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये देश की इस पद पर आसीन होने वाली ये दूसरी महिला ये हो गई है। जो फर्स्ट की हम बात करें तो इससे पहले 1991 और 92 तक एडिथ क्रेसन यहाँ की जो प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने अपना काम किया था। और जो बॉर्न है ये 2020 से लेबर मिनिस्टर के रूप में ये काम कर रही है और अब ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई है। इससे पहले ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुकी है। चलिए फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फ्रांस के बारे में हम जान लेते हैं। फ्रांस इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में अंदर ये लोकेटेड है और यहाँ की जो कैपिटल है ये है पेरिस।
फ्रांस में जो करेंसी है ये है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ के प्रेसिडेंट है। और जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये जो इंडिया है ये फ्रांस से खरीदती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति है ये 1789 के अंदर हुई थी। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस के अंदर है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। और यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये कौन सी है, तो लॉयर जो रिवर है यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक इंटरनेशनल लाइन होती है, उस लाइन का नाम क्या है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 17 मई को। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस हर साल 17 मई को उन लाभों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां राष्ट्रों, समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को प्रदान करती है। और इस साल विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का जो विषय है ये वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए एक डिजिटल तकनीक है। और विश्व दूरसंचार दिवस की जो स्थापना है ये 1969 के अंदर 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के उपलक्ष्य के अंदर ये बनाई गई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2006 से ये निर्णय लिया कि WISD हर साल 17 मई को आयोजित किया जाएगा। चलिए टॉप डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया था। 9 मई को हमने गोपाल कृष्ण गोखले जयंती और महाराणा प्रताप जयंती मनाई है। 10 मई को हमने वर्ल्ड ल्यूपस डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे, 14 मई को हमने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 15 मई को हमने इंटरनेशनल फैमिली डे और 16 मई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एंड नेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में सेलिब्रेट किया है। 17 मई को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया है, ये आपको याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी डिक्लेयर एज सेंट बाय पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा देव सायम पिल्लई बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले देव सायम पिल्लई को उनके जन्म के 300 साल के बाद में वेटिकन से संत की जो उपाधि पाने वाले ये पहले भारतीय संत बन गए हैं। और संत देव साहेब पिल्लई जो कैथोलिक चर्च के एक भारतीय आम आदमी थे, 18वीं शताब्दी के अंदर चर्च के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। पिल्लई को चर्च के द्वारा शहीद माना जाता है और इन्होंने देश में जातिवाद के खिलाफ एक कठिन लड़ाई का नेतृत्व इन्होंने किया है। और पिल्लई की बात करें तो पिल्लई का जो जन्म है एक हिंदू परिवार के अंदर हुआ था, लेकिन उन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया और उनके निधन के बाद में उन्हें शहीद माना गया। तो ये पहले भारतीय संत घोषित हुए हैं पोप फ्रांसिस के द्वारा। चलिए टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट वैल्यूएशन ऑफ रेट 19 लाख करोड़। तो ये कौन सी पहुंच गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दूधवाणी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द विच स्टेट। तो ये गुजरात के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। तो ये कौन सा बना है, जामताड़ा झारखंड के अंदर हर विलेज के अंदर जो लाइब्रेरी खुलने वाला पहला ऐसा राज्य बन गया है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सीवीड बी ओपन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन। तो ये कौन सा बना है, तमिलनाडु बना है। वेयर विल द फर्स्ट इनकॉम्परेबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 बी ऑर्गेनाइज। तो ये होने वाली है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022। बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है, तो ये साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में
कोरिया ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन चीन को हराकर दूसरी बार जो उबर कप है इसका टाइटल अपने नाम कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और जो प्रसिद्ध टीम टूर्नामेंट में 16वीं बार खिताब जीतने के लिए चीन का सामना कोरिया से था। लगभग 90 मिनट तक चले मुकाबले में 2 बार टाई हुआ और एशियाई दिग्गजों ने भारत को 5-0 से हराकर अपना ग्रुप जीता और फिर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में डेनमार्क और जापान को 3-0 से इन्होंने हराया और इस तरीके से फाइनल में चीन को हराकर इन्होंने दूसरी बार जो उबर कप है इसका टाइटल जीत लिया है साउथ कोरिया ने। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैडमिंटन टूर्नामेंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडियन प्लेयर लक्ष्य सेन इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300। तो इस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। Who has won the men's single title in All England Open Badminton Championship 2022? तो ये जीता है विक्टर एलेक्सन के द्वारा। Where is the badminton tournament ऑरलेंस मास्टर 2022 गेम हेल्ड? तो ये हुआ है ऑरलेंस फ्रांस के अंदर। Which player has won the main single title in the badminton tournament जर्मन ओपन सुपर 300? तो इसको किसने जीता है? कुल्लू विदित सरन के द्वारा ये जीता गया है। Who has won the badminton tournament ओडिशा ओपन 2022 मेन सिंगल टाइटल? तो ये किरण जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, Who has acquired रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट? किसने रेस्तरां रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया है? तो ये स्विगी के द्वारा किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। ऑनलाइन उपलब्ध फूड डिलीवरी ऐप स्विगी एक औपचारिक सौदे में टाइम्स इंटरनेशनल से रेस्तरां तकनीक और डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म डाउन आउट खरीदने के लिए सहमत ये हो गया है और इस अधिग्रहण से स्विगी को सहक्रियाओं की जांच करने और उच्च उपयोग वाले क्षेत्र में नए अनुभव बनाने में मदद मिलेगी। स्विगी से टेबल बुकिंग और इवेंट जैसे डाउन आउट के उत्पादों का विस्तार करने की उम्मीद है, जबकि डाइन आउट के रेस्तरां भागीदारों के पास अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए स्विगी के विशाल उपभोक्ता आधार तक पहुंच होगी। और डाइन आउट की हम बात करें ये क्या होता है, तो मेहरोत्रा, निखिल बख्शी, साहिल जैन और विवेक कपूर के द्वारा 2022 में स्थापित डाइन आउट ग्राहकों को अपने पड़ोस में रेस्तरां खोजने और 20 शहरों में अपने 50,000 रेस्तरां में आरक्षण करने की जो अनुमति ये देता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई हैज अपॉइंटेड सीती कांठा पटनायक एंड हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? आरबीआई ने सीती कांठा पटनायक और किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो इनके साथ में बनाया है राजीव रंजन को। 20 का करेक्ट आंसर है। राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है और राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव ये थे और ईडी में नियुक्त होने से पहले पटनायक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में सलाहकार थे। राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख करेंगे, जबकि पटनायक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे। आरबीआई की हम बात करें, आरबीआई रेगुलेट ऑल द बैंक्स इन इंडिया। जो आरबीआई है ये इंडिया के सारे बैंक्स को ये रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुई थी। और कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1934 इसके थ्रू ये एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022? टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है, सर्बिया से है ये। और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटली ओपन के फाइनल में स्टेफानोस सितसिपास को 6-0, 7-6 से हराकर 6ठी बार ये जो खिताब है ये अपने नाम किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि किसको हराकर इन्होंने ये जो टूर्नामेंट है इसका टाइटल जीता है। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने रूड पर 6-4 और 6-3 की जीत के साथ करियर की 1000वीं जो जीत है ये इन्होंने दर्ज की है। और ये उपलब्धि हासिल करने वाले जिम्मी कॉनर्स, रोजर फेडरर, इवान लैडर और राफेल नडाल के बाद सिर्फ 5वें पुरुष खिलाड़ी ये हैं।
चलिए इस टूर्नामेंट के जो दूसरे विजेता हैं उनके बारे में बात करें तो जो मेन सिंगल है इसका टाइटल जीत लिया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। इसके बाद में जो वुमेन सिंगल है इसका टाइटल किसने जीता है तो ईगा स्वीटेक के द्वारा ही जीता गया है, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। इसके बाद में बात करें मेंस डबल का जो टाइटल है ये निकोला मैक्टिक और मैट पाविक के द्वारा ही जीता गया है। और वुमेन्स जो डबल का टाइटल है ये वोरोनिका कुडरमेटोव और अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा जो रूस की खिलाड़ी है इनके द्वारा जीता गया है। और ये कहां पे आयोजित हुआ था तो ये रोम इटली के अंदर इसका आयोजन हुआ था और इस बार इसका 79 एडिशन था और छठी बार ये जो टाइटल है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जो मेन सिंगल का टाइटल है ये जीता गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली ग्रोन प्लांट्स इन द सॉइल ऑफ द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया है तो ये अचीवमेंट मिला है अमेरिका के साइंटिस्ट को। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो चांद पर इंसानों को बसाने के लिए वैज्ञानिक कई तरीके की जो खोज है ये कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है और इन्होंने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे उगाने में कामयाबी हासिल की है। और ये मिट्टी कुछ ही वक्त पहले नासा के अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर लौटे थे और नासा के अपोलो मिशन के 6 अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 382 किलोग्राम पत्थर चांद से धरती पर लेकर आए थे और इन पत्थरों को वैज्ञानिकों में बांट दिया गया था। और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट फेरी के मुताबिक 11 साल में 3 बार एप्लीकेशन देने के बाद उन्हें नासा से 12 ग्राम मिट्टी मिली। तो चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो नए चेयरमैन है ये कौन बनी है तो ये बनी है निधि छिब्बर। 20 का करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है तो जो थॉमस कप है ये इंडिया के द्वारा जीत लिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका टेस्ट किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लाइटिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया गया है 16 मई को ये मनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आईईसी लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा विवेक कुमार देवांगन बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है तो ये बनी है केन्या की। इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल स्काई ब्रिज 720 को कहां पर जनता के लिए खोला गया है तो जो स्काई ब्रिज 721 है इसको खोला गया है चेक रिपब्लिक के अंदर, जनता के लिए ये खोला गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म को किस संस्थान ने लॉन्च किया है तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बन गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल का जो टाइटल है ये किसने जीता है तो वुमेन सिंगल का टाइटल ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। मेन सिंगल की बात करें तो ये जो टाइटल है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा इटली ओपन के अंदर ये जीता गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया गया है तो इसका आंसर होगा तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को ये मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो पार्क है ये कहां पर खोला जाएगा तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आप पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।